देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्क एनर्जी पावर, है ना। तो उसी में ही आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लो एक फोर्स है, तो एक ऑब्जेक्ट को उस फोर्स के थ्रू ए से बी लेके जाना है। तो अगर इस वाले रास्ते से लेके जाते हैं तो सपोज करो वर्क मिल रहा है W1, इस वाले रास्ते से लेके जाते हैं सपोज वर्क मिल रहा है W2, और इस वाले रास्ते से लेके जाते हैं तो सपोज वर्क मिल रहा है W3। तो ये तीनों रास्ते में जो वर्क है वो W1, W2 और W3 लिए है। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो जो फोर्स होगा यहाँ पर वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स भी है ना, ETC। तो ये कुछ एग्जांपल है इसका कंजर्वेटिव फोर्स का। अगला देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मान लो ए से भी जाना है, इस वाले रास्ते से गए तो वर्क मिल रहा है हमें W1, इस वाले रास्ते से गए तो हमें वर्क मिल रहा है सपोज करो W2, और यहाँ से गए तो वर्क मिल रहा है सपोज करो W3। अगर ये तीनों वर्क बराबर ना हो, ठीक है, मतलब जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। जैसे इसका एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, पाथ पर डिपेंड करेगा। नोट कीजिए इसको। क्लियर नहीं आ रहा है? नेटवर्क चेक करो।
जल्दी लिखिए। चलो अब देखते हैं एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी के पास जो वर्क करने का कैपेसिटी होता है वही क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। तो हम किसी बॉडी के पास एनर्जी है कब कहेंगे, जब उसके पास कैपेसिटी हो वर्क करने का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी है, दो टाइप का एनर्जी हमें पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी। एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर किसी बॉडी के पास मोशन की वजह से एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अ बॉडी possess energy by virtue of its motion, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। जैसे कि मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला दिया जाता है ½mv²। ये काइनेटिक एनर्जी होगा उसके पास। अब देखो m तो पॉजिटिव होता है और v का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। m and v² आर पॉजिटिव, so that काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहेगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि m और v² ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में समझेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन करेंगे।
हो गया। देखो है ना, जो हमारा मोमेंटम होता है P से नोट करते हैं, P बराबर क्या लिखते हैं mv। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी को K मान लो तो हाफ mv स्क्वायर ये लिखते हैं। क्लियर है? 2 को इधर इंटू कर देते हैं तो 2k बराबर कितना आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। दोनों साइड m का इंटू कर दो तो इधर हो जाएगा 2mk और इधर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर। तो 2mk इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर। यहां से देखो क्या मिलेगा हमें, ये 2mk इज इक्वल टू mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p। तो p का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, या फिर p स्क्वायर बराबर 2mk लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2mk। तो ये p और k में रिलेशन है ना। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर अगर ग्राफ बनाओगे P और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पैराबोला। तो याद रखना सभी लोग। बनाओ।
चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मान लो दो लोग हैं, दो पर्सन है। ये जो है इसका मास है मान लो m, मान रहे हैं, और इसका मास है m/2, उसके मास का आधा है। क्लियर है? इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी है k इसका, ठीक है, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसके काइनेटिक एनर्जी का आधा है, k/2 क्या है, आधा है। मान लो ये आगे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, कितने से, v से, और ये आगे मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, या v डैश से मूव कर रहा है, मान लेते हैं v डैश से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये उतने से ही मूव कर रहा है आगे v डैश से, ठीक। जो पीछे वाला जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो अपने स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा है। मतलब अभी अपना स्पीड कितना कर दिया, v+1, पहले v था तो 1 मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड बढ़ा रहा है। तो जब ये स्पीड बढ़ाता है तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाता है। क्या होता है, सेम हो जाता है। इसका काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो इसका भी k हो जाएगा। तो हमें बताना है फाइंड v। जो ये वाला पर्सन है इसका पहले वाला स्पीड कितना था, v क्या होगा, ये फाइंड करना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको एक बार सभी लोग। जल्दी से। देखो फिर से एक समझा देता हूँ। दो लोग हैं, पर्सन 1, ये पर्सन 2। तो पर्सन 1 का जो मास, जो भी मास है उसका मान लेते हैं m। जो दूसरा पर्सन है उसका मास आधा है इसके मास का, मान लो ये 50 किलो का है तो ये 25 किलो का है, ऐसे आधा है। और ये मूव कर रहे हैं मान लेते हैं v वेलोसिटी से, ये किसी दूसरे वेलोसिटी से मूव कर रहा है v डैश से, ठीक है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम k मानते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी आधा है इसके एनर्जी का। तो ये क्या करता है, जो पीछे जो पर्सन 1 है, दोनों को काइनेटिक एनर्जी बराबर करने के लिए ये अपना स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देता है। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाता है। क्लियर है? तो हमें बताना है कि इसका पहले जो स्पीड था वो कितना है, v का वैल्यू कितना है पर्सन 1 के लिए, ये क्वेश्चन है।
देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो पर्सन 1 का जो काइनेटिक एनर्जी है वो पर्सन 2 के काइनेटिक एनर्जी का आधा है। ये पहले कर लो। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन 1 ये किसके बराबर है, हाफ, आधा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन 2। तो पर्सन 2 के काइनेटिक एनर्जी का आधा है पर्सन 1 का काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो पर्सन 1 का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ, इसका मास m, वेलोसिटी v का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, पर्सन 2 का हाफ, m की जगह कितना आ जाएगा, m/2, और वेलोसिटी कितना है, v डैश का स्क्वायर। तो ये किसका एनर्जी है, पर्सन 2 का, तो इसका आधा है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब सेकंड सिचुएशन में आ जाओ। यहाँ पर जब ये अपना स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, 1 है ना, तो सेकंड सिचुएशन में दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन 2। दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ, मास तो सेम है ना m, और इसका m/2, तो हाफ m, और वेलोसिटी की जगह v+1 का स्क्वायर बराबर, इसका क्या लिखोगे, हाफ m की जगह m/2 और v डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो v मिल जाएगा। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो v मिल जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो नोट करो यहाँ तक और आगे करके देखो जल्दी से। डिवाइड कर दो।
इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, है ना। तो डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी प्लस वन का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, बराबर बीच में लिख लो, इधर वाला है ना, ये कितना है, हाफ एम बाई टू वी डैश का स्क्वायर, ये आ जाए। दोनों डिवाइड करो, हाफ एम इधर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, वी स्क्वायर बाई वी प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, वन बाई टू, ये वन बाई टू बचेगा बस, ठीक है। अब देखो v का स्क्वायर है, v प्लस वन का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बाई वी प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट टू बन जाएगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाई वी प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई रूट टू आ जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो। अब इसको इधर इंटू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो अंडर रूट टू वी इज इक्वल टू वी प्लस वन आ जाएगा, v को इधर ले आओ तो अंडर रूट टू वी माइनस वी इज इक्वल टू वन मिलेगा, v कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, अंडर रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा बताओ, तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट टू माइनस वन, यह आंसर हो जाएगा। v का वैल्यू बताना था ना, तो v का वैल्यू आ गया। v प्लस वन का भी बता सकते हो इसमें प्लस वन करके, बाद में कितना स्पीड हो। तो पहले वाला कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू वन बाई रूट टू माइनस वन, नोट कीजिए। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं।
ये जो एनर्जी होता है ये बॉडी के ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है, पोजीशन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। ये एनर्जी जो होता है, जैसे कि मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ, तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है। ये वेलोसिटी ऊपर जाता है तो कम होते जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर वहां से नीचे आता है। क्लियर है? यहाँ कहीं पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर जाके, वहां से ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है। हमने इसको u वेलोसिटी दी है, मतलब इसको क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी दी है। इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, तो धीरे धीरे कम होगा तो इसका जो वेलोसिटी है कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रहा होगा, और फाइनली इस जगह पर आके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? 0। तो ये एनर्जी गया कहाँ? काइनेटिक एनर्जी घटते 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 कितना हो गया? 0। तो ये एनर्जी कहाँ जा रहा है? समझ में आ रहा है? आप जानते होंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है। क्लियर है? तो एनर्जी तो फाइनली क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? और हम क्या जानते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से इस पोजीशन से हम जैसे जैसे इस पोजीशन में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इनिशियली यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर होगा। क्लियर है? तो ये आप याद रखना, यहाँ पर जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अगर हम h हाइट ऊपर गए हैं और इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका होता है mgh। ये होता है ना? इसको फाइनल बोल सकते हो। इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वो 0 है इनिशियल, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है डेल्टा ई, इसको u फाइनल माइनस u इनिशियल भी लिख सकते हो। जैसे यहां पर mgh माइनस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये पोजीशन को मान लो a है, ये पोजीशन को मान लो b है, तो u b माइनस u a भी लिख सकते हो इसको। ठीक है? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमें कितना मिल रहा है? mgh माइनस 0। तो ये मिल रहा है हमें mgh के बराबर, डेल्टा u बराबर मिल रहा है mgh के बराबर। ठीक है? या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो किसके बराबर मिल रहा है? mgh के बराबर। इनिशियल तो 0 था। देखो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो नीचे इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg करके। ठीक है? और हम इसको किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं? ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना? h है। तो अगर हम यहाँ पर इसको a पोजीशन से b पोजीशन तक ले जाने में अगर वर्क डन देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो कितना लिखेंगे? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा? फोर्स कितना लग रहा है? mg इधर नीचे की साइड, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर h, तो mgh। लेकिन फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये वर्क कैसा आ जाएगा? निगेटिव। समझ में आ रहा है? माइनस mgh। जो हमारा डेल्टा u आ रहा है ना वो प्लस mgh आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर जो हम देखें यहाँ पर वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है उसके आगे एक माइनस लगा देते हुए प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहे थे? किसके बराबर है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर है। ठीक? तो हमें यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा u होता है, डेल्टा u, ये बराबर होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये u b माइनस u a, और ये बराबर होता है ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय क्या मिलेगा हमें? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा ई। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जितना फोर्स नीचे लग रहा उतना ही ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ले जाया जाए h हाइट, तो वर्क क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा mgh,
है ना। तो हम इसको किसके बराबर लिखते हैं, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। ये रिलेशन याद रखना काम का है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, अगले क्लास में मिलेंगे।